एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहां एक लच्छू नाम का सेवक मंदिर की साफ सफाई का काम करता था। मंदिर का पुजारी ही उसे मंदिर में आए दान में से कुछ दे देता था, जिससे ही लच्छू का गुजर बसर होता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था और दुखी रहता था। एक दिन वह शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान, आपकी जिंदगी तो कितनी आसान है। आपको बस एक जगह ही रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखिए। दिन भर मेहनत करने के बाद मुझे खाने को मिलता है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी जैसी होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी जगह रहना आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखते हुए व्यवस्थाएं करनी होती है। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये सुनकर सेवक बोला, आपका काम आसान ही तो है। मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ये सुनकर सेवक बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। बस एक दिन के लिए आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियोगे और मैं तुम्हारी पर कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, मंदिर में बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात पूरे धैर्य के साथ चुपचाप सुननी होगी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बन गया और भगवान सेवक की तरह मंदिर की सफाई करने के बाद अपने घर चले गए। कुछ समय बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जो नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ उससे मुझे बहुत मुनाफा हो। जब वो नीचे झुका तब उसका पर्स वहीं गिर गया और वह वहां से चला गया। भगवान बने सेवक को लगा कि उसे बता दे कि उसका पर्स गिर गया है, पर शर्तानुसार उसे चुप रहना था। अब एक दूसरा व्यक्ति मंदिर में आया। भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। आज तो मेरे पास बस 1 ही रुपए है। बताइए, आज मैं अपने परिवार को खाना भी कैसे खिलाऊंगा। और तभी उसे वहां व्यापारी का पर्स मिल गया और वो बहुत खुश हो गया। भगवान को धन्यवाद देने के बाद वो वहां से खुशी खुशी चला गया। उसके बाद मंदिर में नाविक आया। वो किसी बड़ी यात्रा पे जाने वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी यात्रा सुरक्षित रखना कि मैं सकुशल वापस लौट के आ सकूं। तभी वहां पे धनी व्यापारी पुलिस के साथ आ गया और बोला, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, जरूर इसी ने मेरा पर्स चुराया है। यह सब भगवान से देखा न गया और वो बोल पड़े, ठहरो, तुम लोग जिसकी तलाश कर रहे हो ये वो नहीं है। व्यापारी का पर्स गरीब आदमी ने चुराया है, जो व्यापारी के जाने के बाद मंदिर में आया था। अब भगवान की बात कोई कैसे न मानता। पुलिस ने नाविक को छोड़ दिया और वह अपनी यात्रा पे निकल गया और पुलिस ने गरीब आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया। जब शाम को सेवक बने भगवान लौट के आए और दोनों ने वापस में अपना रूप बदल लिया, तो सेवक ने बड़े गर्व से भगवान को पूरे दिन का किस्सा सुनाया। यह सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें बस चुपचाप रह के सब देखना है, कुछ नहीं करना है। तुमने मेरी जमी जमाई व्यवस्था पे पानी फेर दिया है। वो नाविक जिस यात्रा पे जा रहा है वहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वो कुछ दिन जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। और उस व्यापारी ने बहुत पाप करके इतने पैसे कमाए हैं। यदि उनमें से कुछ पैसे उस गरीब आदमी के काम आ जाते तो उस व्यापारी के पाप भी कुछ खत्म होते। मैंने सबके लिए अच्छा ही सोचा हुआ था, चाहे वो दिखने में बुरा लग रहा हो, पर तुमने सब पर पानी फेर दिया। और यह सब सुनकर सेवक ने भगवान से माफी मांगी और बोला, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग अपनी आंखों से केवल सामने की चीज ही देख सकते हैं, पर आप तो जीवन के एक पहलू को देखते हुए सबके लिए योजना बनाते हैं। हम नादान ये सब समझ नहीं पाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। और अगले दिन से वो सेवक वापस अपने काम पे लग गया और जीवन से हर शिकायत छोड़ दी।